डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के ताजा राजनीतिक झटके अब सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंच गए हैं। विपक्षी INDIA गठबंधन के भविष्य को लेकर यूपी में लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी 2027 तक सलामत रहेगी या सीटों की खींचतान इस गठबंधन को कमजोर कर देगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस गठबंधन मॉडल ने यूपी में बीजेपी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्या वे मॉडल बिहार की उथल पुथल के बाद टिक पाएगा? बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी का मनोबल काफी बढ़ गया है। इसके तुरंत बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग और माओवादी पार्टी कहकर सीधे निशाने पर लिया। पीएम मोदी का दावा है कि कांग्रेस आंतरिक संकट से जूझ रही है और भविष्य में इनमें टूट की संभावना है। इन बयानों को केवल चुनावी हमला नहीं बल्कि यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक अनोखे बयान से बीजेपी का मूड साफ कर दिया। उन्होंने कहा, मगध के बाद अब अवध, यानी बिहार की जीत के बाद अब यूपी की बारी है। बीजेपी इस संकेत के तौर पर पेश कर रही है कि बिहार जैसे नतीजे यूपी में भी दोहराए जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा खड़ा किया था, लेकिन अब पार्टी के भीतर 2027 को लेकर अनिश्चितता देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, वे हमारी बातें क्यों दोहरा रहे हैं? कांग्रेस को हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन गठबंधन के भविष्य पर कांग्रेस अभी भी सीधा जवाब देने से बच रही है। 2024 में दोनों दलों ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतकर विपक्ष में नई जान डाल दी थी, लेकिन इतिहास बताता है कि सपा और कांग्रेस का रिश्ता बहुत स्थिर नहीं रहा। 2017 में यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चुनाव हारने के बाद अलग हो गई थी। इन तनावों की यादें आज भी जिंदा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर INDIA गठबंधन को यूपी में मजबूत रहना है तो दोनों दलों की सीट बंटवारे में भी बड़ी साझेदारी दिखानी होगी। अगर सीटों पर मनमुटाव बढ़ा तो 2027 के चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटने का खतरा भी है। सपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने किसी भी तरह की टूट या संकट से इनकार किया। उन्होंने कहा, गठबंधन में कोई झटका नहीं है, नतीजों की समीक्षा होगी। INDIA गठबंधन मजबूत है। सपा का कहना है कि बिहार की हार से सबक लिया जाएगा और यूपी में बूथ स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। सपा पहले ही कथित SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सतर्क है और गठबंधन की मजबूती के लिए संगठन को सक्रिय कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में 10 दिनों में 3 रैलियां की, जो संदेश देती है कि यूपी में 2027 बीजेपी का मिशन मोड भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दावा है कि बिहार की जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत है और यूपी में 2027 में एनडीए नया कीर्तिमान बनेगा। बिहार के नतीजों ने INDIA गठबंधन की जमीनी मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सपा और कांग्रेस 2027 तक एकजुट नहीं रहे तो विपक्ष के लिए यूपी में बीजेपी को टक्कर देना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अगर गठबंधन ने रणनीतिक एकता बनाए रखी तो 2024 की तरह फिर से बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। फिलहाल यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चल पाएंगे या 2027 पे पहले गठबंधन बिखर जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।